अतः तू समझकर जान ले कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे। संकट के दिनों में चौक और खाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी जजमेंट सीरीज का एक वीडियो है और आज हम 11th पार्ट में हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लॉन्गेस्ट प्रोफेसी जो 2300 साल का संबंध में हम लोगों ने जाना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ये 2300 साल का जो प्रोफेसी है उसका एंडिंग पॉइंट है जो अदालत बैठने का समय है। तो उसके लिए हमें इसका बिगिनिंग पॉइंट जानने की ज़रूरत थी और आज हम इस वीडियो में उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर दानियल 9 अध्याय का 25 पद में हम लोग पाते हैं कि जिब्राइल दानियल को बताता है कि वह लॉन्गेस्ट प्रोफेसी शुरू होगा या काउंट होगा कब से, जब जेरूशलेम को फिर से बसाए जाने की डिग्री निकाली जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वह डिग्री कब निकाली गई थी, कौन से ईस्वी में या कौन से समय में और किसने निकाली है। तो इतिहास में जब हम जाते हैं दोस्तों, तो हम पाते हैं कि नबूकदनेस्सर जेरूशलेम को दो बार आक्रमण करता है और पूरी तरह से जेरूशलेम को और मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इजरायलियों को बंदी बनाकर बेबीलोन लेकर आता है। लेकिन चैप्टर 8 में हम लोग क्या पाते हैं कि वह बेबीलोन का साम्राज्य ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और उसके जगह में मादई और फारस का साम्राज्य आ चुका है। तो इजरायली लोग जो बेबीलोन के माध्यम से गुलाम बनाए गए थे, वे अब भी उसी गुलामी का समय में जी रहे थे। तो दोस्तों, यह डिग्री मादई और फारस के साम्राज्य के समय में निकाली गई थी और उसका इतिहास हमें मिलता है इजरा की पुस्तक में, क्योंकि इस डिग्री को निकालने के बाद इजरा और नहमिया का लीडिंग में 50,000 यहूदी यरूशलेम वापस गए थे और मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य संभाले थे। तो चलिए उस राजा को और उस समय को हम लोग देखते हैं और उसके लिए हमें इजरा की पुस्तक में जाने की जरूरत है। तो इजरा की पुस्तक 1 अध्याय में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर पाते हैं, फारस के राजा कुसरू के राज्य के प्रथम वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। अतः उसने अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाई और उसे लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी के समस्त राज्य मुझे दिए हैं और उसने मुझे नियुक्त किया है कि मैं यहूदा के यरूशलेम में उसके लिए एक भवन बनाऊं। तुम में से जो कोई भी उसकी समस्त प्रजा में से हो, उसका परमेश्वर उसके साथ हो। वह यहूदा के यरूशलेम में जाकर यरूशलेम के परमेश्वर यहोवा के भवन का पुनः निर्माण करे। वह जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। तो पहला डिग्री राजा कुसरू के माध्यम से निकाला गया था दोस्तों, और राजा कुसरू ही था जो बेबीलोन को कैप्चर किया था। और यह डिग्री जब निकाला गया था तो ये पारस के राजा कुसरू का प्रथम वर्ष था। और इतिहास में जब हम लोग इस टाइम पीरियड को देखते हैं तो 537 BC है दोस्तों। तो पहला डिग्री 537 BC में निकाली गई थी और इजरायलियों को वहाँ जाने के लिए फ्रीडम दिया गया था। लेकिन इजरायली लोग यहाँ पर सेटल हो गए थे, आराम से जीवन यापन कर रहे थे, किसी तरह का प्रेशर उनमें नहीं था और जिसके कारण वो लोग उस खंडहर बना शहर में वापस जाकर उसे मरम्मत करने की इनकी मन नहीं हुई। और इस डिग्री के बावजूद, इस फ्रीडम के बावजूद इजरायली लोग यरूशलेम को नहीं जाते हैं और इस तरह से यह डिग्री एक डिग्री बनकर ही रह जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी डिग्री को फिर से रिएक्शन में लाया जाता है
और वो समय था दारा राजा के समय में। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में जब दारा राजा बनता है तब उसे यह डिग्री का कॉपी मिलता है। जैसा कि 6 अध्याय का हम लोग एक पद से पढ़े तो हम लोग पाते हैं, तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के उस अभिलेखागार में जहां खजाना रखा जाता था खोज की गई और मादे प्रांत के अहमता के गढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें इस प्रकार से लिखा था, विज्ञप्ति, राजा खुसरू के प्रथम वर्ष में राजा खुसरू ने यह आज्ञा निकाली, परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, मंदिर अथा वह स्थान जहां बलिदान चढ़ाए जाते हैं फिर से बनाया जाए। तो दोस्तों, जब दारा राजा को यह विज्ञप्ति मिली तो उसने भी इसे लागू रखा और इस बार भी इजरायली लोग यरूशलेम नहीं गए। और ये सेकेंड डिग्री जो दारा राजा का द्वारा निकाला गया था वो समय था 520 BC। और इस तरह से आगे बढ़ता है और दारा राजा का जो बेटा था और वो जब शासन में आता है तो पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में करता है। सबसे धनी राजा वही था जिसे अहासुरस बोला जाता है और यही एस्थेर का पति बना था। लेकिन इसके समय में जेरूशलेम जाने की डिग्री नहीं निकाली गई। इसी अहासुरस यानी एस्थेर का हस्बैंड था, उसका जब बेटा आया जिसका नाम था अर्थछत्र, जब इसने आया तब ये फिर से यरूशलेम को बसाए जाने की डिग्री को निकाला और वह समय था दोस्तों 457 BC। जैसा कि एजरा 7 अध्याय का 11 पद से पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, एजरा याजक तो शास्त्री तथा यहोवा की आज्ञाओं की शब्दावलियों और इजराइल को दी गई उसकी विधियों का ज्ञाता था। जो राजा अर्थछत्र ने उसे दी उसकी प्रतिलिपि यह है, राजाओं के राजा अर्थछत्र की ओर से एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, पूर्णतः कुशल हो। और अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि इजराइल के जो लोग तथा उसके याजक और लेवी मेरे राज्य में हैं, उसमें से जितने यरूशलेम जाना चाहते हैं वे तेरे साथ जा सकते हैं। इसलिए तू राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से भेजा जाता है कि अपने यरूशलेम की व्यवस्था के अनुसार जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। तो इस राजा ने राजाज्ञा निकाली और इस समय एक्शन हुआ और इजरा नहमयाह की अगुवाई में 50,000 यहूदी यरूशलेम गए और इस तरह से यरूशलेम का पुनः निर्माण का काम शुरू हुआ। तो यह समय था 457 BC। और दानियल 9 का 25 के अनुसार जो 2300 साल का जो प्रोफेसी का बिगनिंग पॉइंट है वह इसी डिग्री के समय से काउंट होता है। इसका मतलब हमें इसका बिगनिंग पॉइंट मिल गया, यानी 2300 साल का जो बिगनिंग पॉइंट है वह 457 BC है दोस्तों। अब यहाँ से हमें काउंट करना है 2300 साल, और जब हम 457 BC से 2300 साल का जो समय को कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है उसका एंडिंग पॉइंट, और वह एंडिंग पॉइंट ही है दोस्तों जो परमेश्वर की अदालत का शुरू होने का समय है। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके आगे की जर्नी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूं इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।